हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम बी। आई एम सुशील रकड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और कल ही यानी कि 11 जुलाई को आरबीआई ग्रेड बी 2022 का फेज़ 2 का रिजल्ट आ गया है। 234 वैकेंसीज है इस बार, और उन्होंने 670 लोगों को बुलाया है। एक्चुअली जो ये रेशो है ना, ये 3.5 होना चाहिए था, क्योंकि उन्होंने आरटीआई में रिप्लाई दिया था। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, वो मैक्सिमम 3.5 हो सकता है रेशो, लेकिन इस बार जो रेशो है वो 2.8 है। तो आप जो लोगों का सिलेक्शन हुआ है उनके लिए अच्छी बात है, क्योंकि अभी कंपटीशन जो है वो कम हो चुका है। ठीक है, तो अभी आपको ये 670 लोग में से आपको पहले 234 लोगों में आना पड़ेगा। तो अब हम जो है ये मेंटरशिप प्रोग्राम, यानी कि आपको यहाँ पे मॉक इंटरव्यू मिलेगा, उसके बाद आपको अलग अलग सेशंस मिलेंगे एंड काफ़ी सारा आपको यहाँ पर सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर मैं आपको इंटरव्यू के डेट्स क्या हो सकते हैं इसके बारे में भी बताऊँगा, और ऐसे नहीं कि मैं हवा में बताऊँगा। मैंने आरबीआई से इंटरनल कुछ इन्फॉर्मेशन निकाला है, उसके बेस पे मैं ये बताने वाला हूँ। लेकिन ये मतलब कंक्रीट डेट नहीं बताया, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उसके बेस के ऊपर हम कुछ प्रेडिक्शन कर सकते हैं। और मैं अभी ये लिटरली मेरा 10वां साल है, मैं आरबीआई के स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। जब मैंने ये एग्ज़ाम जो है 2011 में दिया था, मेरा उसमें सिलेक्शन हुआ था, और उसके बाद जब मैं आरबीआई में था तब से मैं स्टूडेंट्स को गाइड कर रहा हूँ। और फिर फाइनली मुझे ये जो मेंटरिंग है ये पहले से ही मुझे पसंद था, गाइड करना लोगों को। तो 2015 में मैंने आरबीआई छोड़ के फिर नाउ आई एम फुल टाइम गाइडिंग टू आरबीआई एस्पिरेंट। तो अब तक मैंने नियर अबाउट 1000 से ज़्यादा, मतलब 1200-1300 के आसपास होंगे, इतने लोगों के मॉक इंटरव्यू मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आपको मार्केट में कोई नहीं मिलेगा जिसको इतने इंटरव्यू लेने का एक्सपीरियंस है। और मैं खुद इस प्रोसेस में से जाके मेरा आरबीआई में सिलेक्शन हुआ था। और मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 2 3 4 सारे रैंक्स, क्योंकि अब आरबीआई में इतने सारे स्टूडेंट हैं तो मैं किसी ना किसी का तो रैंक कुछ ना कुछ तो आया ही होगा। तो मैक्सिमम जो 50 में से जब इंटरव्यू होता था तो मेरे स्टूडेंट्स को हाईएस्ट मार्क 48 मिलते थे। और अभी ये तो सिर्फ फर्स्ट ईयर हुआ है 2021 में, अभी पैटर्न चेंज होकर अभी 75 मार्क्स हुआ था। उसमें मेरा जो स्टूडेंट था उसमें उसको हाईएस्ट मार्क्स 72 मिला था। और एक स्टूडेंट था जो डायरेक्टली उसने मेरे से गाइडेंस नहीं लिया था, उसको 73 मार्क्स थे। मैं आगे आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए ये अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अभी एक तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इंटरव्यू के जो मार्क्स है 50 से लेके 75 कर दिए है। क्योंकि ये भी मैं आपको बताता हूँ। फेज़ 2 के मार्क्स है 300, इंटरव्यू के मार्क्स है 75, टोटल हो गया आपका सिलेक्शन होगा आउट ऑफ 375 होगा। और इसमें अगर आप इंटरव्यू का वेटेज देखेंगे तो वो अभी 20% हुआ है। तो पहले ये वेटेज कम हुआ करता था, तो अभी ये इसलिए किया है कि नाउ इंटरव्यू विल मेक और ब्रेक योर करियर। मतलब यहाँ से अगर आपका सिलेक्शन बॉर्डर पे भी हुआ है, अगर उनको आपको सेलेक्ट करना है तो वो आपको इतने मार्क देंगे। अगर अभी आपका इंटरव्यू का जो फेज़ 2 का लीड है 20 22 25 मार्क का भी है, अगर आपको इतना मार्क मिलेगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। और ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस पे आपको भरोसा रखना ही पड़ेगा। वो यहाँ पे किसी को ना जानते हैं, ना किसी के साथ दुश्मनी है, ना किसी के साथ प्यार है। वहाँ पर 5 लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, आईएएस ऑफिसर लेवल के लोग हैं जिन्होंने 30 साल 40 साल 30 साल 35 साल आरबीआई में काम किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में काम किया है। टोटल 5 लोगों का पैनल होता है, जिसमें 3 लोग होते हैं आरबीआई सर्विस बोर्ड से, एक चेयरमैन होते हैं और 2 मेंबर होते हैं, और 2 लोग जो आते हैं वो आते हैं बाहर से। जैसे मान लीजिए दिल्ली में इंटरव्यू है तो कोई डीयू से आएगा, कोई जेएनयू से आएगा। मुंबई में है तो वहाँ पे कोई आईआईटी से आएगा, कोई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस से आएगा। तो अलग अलग। और फिर कभी कभी आरबीआई से भी कोई जीएम है, सीजीएम है, वो भी इंटरव्यू पैनल में आ जाते हैं। और 5 लोग मिलके डिस्कस करके फाइनली जो मार्क्स एंटर करते हैं वो चेयरमैन करते हैं। ठीक है, और मुझे इसलिए ये पता है क्योंकि 2014 में या 13 में आरबीआई का जो अहमदाबाद में इंटरव्यू का प्रोसेस हुआ था उसका मैं पार्ट था। आई वॉज लाइजनिंग ऑफिसर। तो मैं ये सारे जो मेंबर्स थे, चेयरमैन एंड मेंबर्स के साथ मैं था, तो मैं पूरे दिन उनके साथ रहता था। मॉर्निंग में लंच करता था, फिर नाइट को डिनर होता था। तो काफ़ी बार मैंने उनसे इंटरेक्शन किया है। तो उन्होंने मतलब जो डिस्कशन में वो बताया कि ऐसा नहीं है कि उनको बहुत इंटेलिजेंट लोग चाहिए। अभी जो ये 670 लोग आए हैं ये सारे के सारे नियर अबाउट सिमिलर लेवल के हैं। अभी इसमें से हमें 234 लोग ऐसे सिलेक्ट करने हैं जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में फिट बैठते हैं। अभी उनका
मैक्सिमम जो टेस्ट है, मैक्सिमम जो क्वेश्चन के थ्रू वो जानना चाहते हैं कि आपका नेचर कैसा है, आपका स्वभाव कैसा है, आपका पर्सनैलिटी टाइप कैसा है। अगर बहुत होशियार है और थोड़ा सा अरोगेंट है, किसी के सुनता नहीं है, तो इस टाइप के लोग और वो जान जाते हैं। आप ऐसा मत कहिए कि 2 मिनट में क्या जान लेंगे। देखो, अगर हमारे एक सर कहते थे इतना सारा एक्सपर्टीज हो गया ना, आप किसी को बोलो यहाँ से वहाँ चल के जाओ, मैं उसको पहचान लूँगा। देखो क्या होता है, इतने सारे एक्सपीरियंस ले है उनको, आंखों के मोमेंट से पहचान लेते हैं, बॉडी लैंग्वेज से पहचान लेते हैं, कहाँ देख रहे उससे पहचान लेते। तो हमें उनको क्रिटिसाइज बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। ये प्रोसेस 99% फेयर होता है, क्योंकि ये 5 लोग ह्यूमन बीइंग है, इसलिए हम इसको 100% फुल प्रूफ नहीं कह सकते, लेकिन हमें इसके अंदर नहीं जाना है, अदरवाइज आपका जो फोकस है इंटरव्यू से चला जाएगा। तो ये मार्क्स बढ़ाने का पर्पज़ इसलिए है क्योंकि उनको अगर लगता है किसी को निकालना है तो वो निकाल सकते हैं 2-3 मार्क देके। पहले क्या होता था, जब 50 मार्क का इंटरव्यू होता था तब 1, 2, 3, 4 मार्क वाले भी लोग सेलेक्ट होते थे, लेकिन अभी ऐसी बात नहीं है। अभी 10 से नीचे मतलब चांसेस बहुत रेयर हो जाते हैं सेलेक्ट होने के। और किसी को 70 प्लस दिया, मान लीजिए सेलेक्ट हुआ, मुझे पता है पहले 45-46 मिलने के बाद भी लोगों का सिलेक्शन नहीं होता था। यानी कि आरबीआई ग्रेड बी का प्रोसेस अभी हो गया है पूरा। जो आपका इसके आगे जो सिलेक्शन होगा वो सिर्फ इंटरव्यू के बेस पे ही होने वाला है। उनको लगा आपको लेना है तो अच्छे मार्क देंगे, नहीं लेना है तो ये मार्क दे देंगे, कम मार्क दे देंगे, ठीक है। और बीच वाले कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं कि मान लीजिए किसी को 55 दिया, 55 मार्क्स दिया, इसका मतलब है उनको मतलब आप ठीक ठाक लगे हैं, ऐसा भी नहीं कि बहुत लेना है। 55 मार्क है, फिर वो छोड़ देंगे कि अगर आपको वहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में अच्छे मार्क्स आ गए तो आपका सिलेक्शन हुआ, क्योंकि लास्ट ईयर लोगों को 63-64 होने के बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन ये याद रखिए, अभी आपको पता नहीं कि आपके फेज 2 के मार्क्स कितने हैं, इसलिए इसको जितनी जान लगानी उतनी जान आपको लगानी है, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे बिल्कुल कोई, हम बोलते हैं ना, प्रिजुडाइज नहीं रखना है, नेगेटिव माइंड बिल्कुल नहीं रखना है कि इस टाइप के लोगों का सिलेक्शन होता है, इस टाइप के नहीं होता है। तो लास्ट ईयर हमारे जो 116 स्टूडेंट हुए थे, वो स्टूडेंट्स का ये प्रोफाइल है। बाकी जो स्टूडेंट का बायोडाटा मेरे पास नहीं था, जितने लोगों का था सिलेक्टेड लोगों का, उतने का मैंने प्रोफाइल बनाया। तो आपको सारे बैकग्राउंड से लोग देखेंगे। इंजीनियर ज़्यादा है ऑब्वियस, क्योंकि वो ज़्यादा अप्लाई करते हैं। बीए एमए वाले लोग हैं, एमबीए है, बीकॉम है, बीएससी एमएससी है, आर्किटेक्ट है, बीसीए किया हुआ है, स्टैटिस्टिक्स बैकग्राउंड वाले हैं। तो आप कहीं ना कहीं यहाँ पे बैठ जाते हैं। और ये सिर्फ 116 लोग हैं, टोटल 257 लोगों का हुआ था, उसमें बाकी प्रोफेशन वाले भी हो सकते। तो आपको बिल्कुल मतलब कोई प्रिजोडाइज नहीं रखना है कि ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा, इसको प्रेफरेंस देंगे, उसको प्रेफरेंस देंगे, बिल्कुल नहीं। आप वहाँ पे जाके इंटरव्यू के क्वेश्चन का कैसे आंसर देते हैं उस पर ही आपका सिलेक्शन होगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपका गैप है, आप क्या पढ़ा है, आपने इग्नू से पढ़ा है या आईआईएम से पढ़ा है, आईआईटी से पढ़ा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब आईआईटी से पढ़ेगा तो इनिशियल इंप्रेशन अच्छा रहेगा, लेकिन उस लेवल का क्वेश्चन पूछा आपको आईआईटी लेवल का, अगर नहीं आया तो फिर बैड इंप्रेशन आएगा। अगर मान लीजिए आपने इग्नू से किया है बीए में, तो इनिशियली इंप्रेशन नहीं होगा आपका, एक नॉर्मल व्यू रहेगा, यार चलो हाँ डिस्टेंस एजुकेशन से आया तो ठीक ठाक होगा। लेकिन क्वेश्चन के आंसर बहुत ब्रिलियंटली दिए तो इंप्रेस हो जाएंगे, यार देखो मतलब डिस्टेंस एजुकेशन करने के बाद भी इतना अच्छा जानता है। तो डिपेंडिंग अपॉन यूर आंसर्स फाइनली सारा सेलेक्ट मतलब डिसीजन वो करने वाले हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है, ठीक है। 116 में से 86 लोग ऐसे थे जिनका वर्क एक्सपीरियंस था। तो देखिए मतलब ये, इसको आप फ्रेशर भी कह सकते हैं, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल वाले हैं, 3 साल वाले हैं, 4 है, 5 है, सारे लोग आपको मिलेंगे। ये बताने का पर्पज़ ये है कि आप इसमें कहीं ना कहीं तो भी फिट बैठते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसा मत समझिए कि आपका कुछ भी और प्रोफाइल रहो, आपका सिलेक्शन हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन योर प्रिपरेशन लेवल। उसके बाद गैप, बहुत लोग गैप से डराते हैं, इतना गैप है उतना गैप है। देखो 5 साल से ज़्यादा गैप वाले भी लोग थे यहाँ पर, ठीक है। ये 2 साल वाले गैप वाले हैं, ये 3 साल वाले हैं, 4 साल, 5 साल, 5+ वाले भी लोग हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस आपको बताना है कि 5 साल में जो गैप था उसमें आपने क्या किया। ऐसा तो नहीं कि 5 साल गैप है तो मैं सिर्फ सोता था, उठता था, खाना पीना खा के, ऐसे थोड़ी करते लोग। कुछ ना कुछ प्रिपरेशन किया है, यूपीएससी का प्रिपरेशन किया है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार इंटरव्यू दिया, मेंस दिया, प्रीज दिया, नहीं हुआ तो ये कोई मतलब आप क्राइम नहीं कर रहे हो। तो यूपीएससी इज़ वेरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। 10 लाख लोग प्रिपेयर करते हैं, 1 लाख सीरियसली करते हैं, 1000 लोगों का सिलेक्शन होता है, 99,000 का नहीं होता है। तो दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग, मतलब आप जो कर रहे हैं वो कोई रॉन्ग नहीं है, कुछ गलत नहीं है, ठीक है। जो है वो हम यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक से ज़्यादा है, आईटी से है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग से है,
गवर्नमेंट से है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन से, एकेडमिक से है, इंश्योरेंस है, बिजनेस है, आरबीआई असिस्टेंट से लोग हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोफाइल है, तो आपको सारे टाइप के लोग मिलेंगे यहाँ पर। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, फर्स्ट अटेम्प्ट वाले ज़्यादा है, ऑब्वियस है, यंग लोग होते हैं तो यंग लोग चाहिए होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका मल्टीपल अटेम्प्ट्स है उनको नहीं लेना है। सब टाइप के लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हुआ है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको कोई भी प्रियोरिटाइज नहीं रखना। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने काफ़ी सारे लोगों के साथ इंटरेक्शन करने के बाद मुझे लोगों में निगेटिविटी लगती है कि सर मेरा गैप है, मैं अभी क्या करूँ, सर मैं तो सिविल इंजीनियर से मैं क्या करूँ, मेरा कोई, मैंने कभी इकोनॉमिक फाइनेंस पढ़ा नहीं, मैं क्या करूँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ऐसा होता तो सारे एमबीए फाइनेंस और एमए इकोनॉमिक्स वाले लड़के होते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सारे लोग देखेंगे, डाइवर्स बैकग्राउंड से लोग आपको यहाँ पर मिलेंगे। एज भी देखो, 22 साल से लेके 33 ईयर्स तक। अब ये तो 116 है, मैंने एक सुना है कि एक लड़का 35 ईयर्स वाला भी था। ठीक है, तो सारे लोग एवरेज देखेंगे तो आरबीआई का जो एवरेज है वो 28-29 के आसपास आता है। ठीक है, चलिए अभी हम देखेंगे कि हमारा जो गाइडेंस है वो प्रोग्राम किस तरीके से होने वाला है। ठीक है, मैं आपको पूरा ये प्रोसेस यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो ये पहले देख लीजिए, अलग अलग कैटेगरी वाइज भी, मतलब ऐसा नहीं, कुछ लोगों को कभी कभी लगता है कि कैटेगरी वालों को कम मार्क्स देते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लास्ट ईयर का टॉपर था, एससी कैटेगरी से था, ओबीसी में भी अच्छे मार्क्स मिले हैं, एसटी में भी मिले, ईडब्ल्यूएस में थोड़ा सा कम दिख रहा है, वो मुझे अभी रीज़न पता नहीं चल रहा है क्यों है, लेकिन ये आपके पास है। 70 से ज़्यादा 21 लोगों को था मार्क्स, 60 से ज़्यादा 77 लोगों का था। ठीक है, मतलब ये रिकॉर्ड है उनका। तो आप करेंगे तो आपको भी होगा। देखो, कम मार्क्स मिलने वाले निगेटिव बात करेंगे, लेकिन आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, इंटरव्यू आप हिंदी में भी दे सकते हैं, यस दे सकते हैं। अभी हमारे पास जो 116 लोग थे उसमें से ये 3 लोग ऐसे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था, जिन्होंने प्योर हिंदी में इंटरव्यू दिया था। उनका बैकग्राउंड है, झारखंड से 2 लोग हैं और सारे इंजीनियर है, दिल्ली से एक है। इनका एज भी यहाँ पर मैंने दिया हुआ है, कितने मार्क्स मिले ये भी दिया है। ठीक है, तो इंटरव्यू का अगर दोनों आपका 100 है, मतलब हिंदी भी इतना अच्छा नहीं है। अभी एक मैं किसी स्टूडेंट के साथ बात करता, वो आई थिंक आंध्रा से, तेलुगु है, उनको मतलब हिंदी में इतना नहीं आता, इंग्लिश भी नहीं आता, तो उस केस में मैंने कहा कि आप इंग्लिश में ट्राई कीजिए। ठीक है, मतलब लोग होते हैं कि जिनको दोनों लैंग्वेज परफेक्टली नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, तो उस केस में आपको इंग्लिश में ट्राई करना है। ठीक है, अभी आपने यहाँ तक पहुँचे तो आपको इंग्लिश कुछ ना कुछ तो आता ही होगा, थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, कुछ जो क्वेश्चन है, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको रट लीजिए। ठीक है, अभी कल मैं क्या करने वाला हूँ ना, कल जैसे कल है आपका 13 जुलाई। ठीक है, 13 जुलाई है, मैं सेशन लेने वाला हूँ 7 से 8। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा। उस पर हम क्या करेंगे कि देखो, सबसे मेन क्या है, उनके पास आपका क्या रहने वाला है, आपकी कुंडली, यानी कि आपका है बायोडेटा, ये उनके पास रहने वाला है। एंड इसमें आपने जो लिखा है इसके बेसिस पे ही वो आपको क्वेश्चन पूछने वाले हैं। तो इसमें आप क्या लिखेंगे, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए ये कैसे भरना है, इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो इसका जो क्लास है वो हम कल करेंगे। उसके लिए मैं नीचे लिंक देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में भी देता हूँ, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर लीजिए। हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल फ्री है, 1 रुपये भी आपको यहाँ पे नहीं देना है। तो ये प्रोग्राम है, ये बायोडेटा है, और ये सालों से, मतलब मैं 10-12 साल से देख रहा हूँ, यही बायोडेटा है, इस पर इन्होंने कुछ भी चेंज नहीं किया। 4 पेज का बायोडेटा फॉर्म है, बहुत अच्छी तरीके से भरना है। क्या क्या भरना, जैसे यहाँ पे क्या भरना है, बाकी ये यहाँ पे भी डाउट होता है लोगों को, डेट है तो क्या प्रॉब्लम होगा, तो ये यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो ये सारे एक एक पॉइंट हम कल देखेंगे। अगर सारी क्वेरीज कल नहीं होती है तो मैं इसके लिए एक सेशन फिर से ले लूँगा। ठीक है, देखो ये अभी हमारा प्रोग्राम होगा, यहाँ पर ये सारी फैकल्टीज़ है हमारी, इसमें से देखो मतलब काफ़ी सारी, मतलब ये जो फैकल्टी है काफ़ी हाई एक्सपीरियंस वाली फैकल्टी है, बाकी भी इनका काम चलते रहता है। तो जैसे जैसे इनको टाइम मिलेगा, जैसे जैसे आप बुक करेंगे उस हिसाब से हम पैनल बनाएंगे। तो एवरी पैनल में 2 लोग होने वाले हैं। तो ये आप देख लीजिए इनका प्रोफाइल, जैसे डॉक्टर संजीव शर्मा सर है, एक्स सीजीएम है आरबीआई के, सीपी जोशी सर एक्स एजीएम है, प्रदीप मारिया सर एक्स सीजीएम है, रश्मि प्रसाद मैडम एक्स जीएम है एसबीआई में। एसबीआई में जीएम यानी कि बहुत बड़ा पोजीशन होता है, आपको पता है, जो बैंक में काम कर रहे हैं उनको पता होगा। और बाकी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है, शंकर नारायण सर आरबीआई में ऑफिसर रह चुके हैं, 35 साल का एक्सपीरियंस है, तो बहुत ही हमारी एक्सपीरियंस फैकल्टी है। विदिका मैडम लीगल एक्सपर्ट है, शिखा मल्होत्रा मैडम अभी उनका पीएचडी चल रहा है, वो डिप्टी मैनेजर थी एसबीआई में। प्राची मैडम का फाइनेंस बहुत स्ट्रांग है। अरुणिमा मैडम है, ये सिडबी में मैनेजर, 10 साल एक्सपीरियंस है उनका। अंशुल मलिक सर है, कैलाश तिवारी सर एग्रीकल्चर स्पेशलिस्ट है। तो बहुत डाइवर्स हमारा ये पैनल है। और पहले क्या होगा, पहले आपका एक मॉक होगा, उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, कैंडिडेट मेरे साथ 1-on-1 इंटरेक्शन करेगा।
ये इसलिए करेगा क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट हमने लास्ट ईयर किया था। अभी क्या होता है ना, मान लीजिए स्टूडेंट का कुछ डाउट है, तो वो जो इतने सीनियर सर है जैसे डॉक्टर शर्मा सर, इनके सामने बोलने में कभी कभी उनको दिक्कत आती होगी, कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ पर्सनल चीज़ें, तो वो फिर मुझसे फिर वन ऑन वन सेशन, यानी कि जितने सारे स्टूडेंट्स आएंगे हमारे यहाँ पर, सारे स्टूडेंट के साथ मैं वन ऑन वन इंटरेक्शन करने वाला हूँ। आपकी जितनी सारी क्वेरी है मैं यहाँ पे क्लियर करूँगा। और इसके बाद हम अलग अलग सेशंस रखेंगे, 7 लाइव सेशंस होंगे मिनिमम। इसका फर्स्ट लाइव सेशन जो है वो कल होगा, जिसमें हम बायोडेटा कैसे फिल करना है वो करेंगे। उसके बाद सॉफ्ट स्किल है, उसके बाद आरबीआई के बारे में इंफॉर्मेशन होगा, आरबीआई के वेबसाइट से क्या पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, सैलरी, पर्क्स, फीचर्स, क्या क्या आपको वो फैसिलिटीज़ मिलती है, ये सारा हम यहाँ पर कवर करेंगे। और आपको यहाँ पर एनरोल करना है तो आप यहाँ पे कॉल करके पूछ सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और मैंने एक गूगल फॉर्म भी दिया है, वहाँ पर आप इन्फॉर्मेशन लिखिए आपकी सारी, आपकी कुछ क्वेरी है तो वो आप वहाँ पे लिखिए, क्योंकि आने वाले जो सेशंस में फिर हम एक एक क्वेरी को आपको आंसर देंगे, ठीक है। तो आपको इतना अच्छा पैनल्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा। और मतलब ऐसा नहीं है कि आपको बाकी जगह पे नहीं जाना है, आप मैक्सिमम जगह पे जाइए, जहाँ जहाँ आपको गाइडेंस मिलता है वहाँ जाइए, वहाँ से सीखिए और खुद को इम्प्रूव कीजिए। अभी यहाँ पे ना एक डाउट आता है कि लोग क्या करते हैं ना, थोड़ा उसमें एक बार बताऊँगा कि मिस्टेक कभी कभी होता है स्टूडेंट से, कि लोग क्या करते हैं ना, लोगों का दूसरे स्टूडेंट्स का ट्रांसक्रिप्ट पढ़ते हैं और बोलते हैं कि सर उसको एक क्वेश्चन पूछा। देखो हर एक का बायोडेटा डिफरेंट है, किसी का भी बायोडेटा सेम नहीं है, किसी का भी नहीं है। मान लीजिए कोई एसबीआई में ट्रेजरी में काम कर रहा है, तो उसको ट्रेजरी के बारे में पूछेंगे, आपको क्यों पूछेंगे ट्रेजरी के बारे में। अगर कोई आगरा से रहता तो उसको ताजमहल के बारे में पूछेंगे, मैं औरंगाबाद में रहता तो मुझे अजंता एलोरा के बारे में पूछेंगे, मैंने मान लीजिए आईआईटी से इंजीनियरिंग किया है तो मुझे आईआईटी से पूछेंगे, किसी ने डीयू से किया है तो डीयू के बारे में पूछेंगे। तो हर एक का बायोडेटा जो है वो डिफरेंट है, तो किसी के क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट नहीं होंगे। जो बेसिक क्वेश्चन है कि आपको आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है, ये आपको किसी को पूछना नहीं है, मैं भी आपको नहीं बताने वाला कि आपको आरबीआई क्यों ज्वाइन करना है, ये मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है। आप अपना आंसर बताइए, मैं उसको रिफाइन कर सकता हूँ, उसको अलग अलग वर्ड्स पे बिठा सकता हूँ, लेकिन आपको क्यों ज्वाइन करना है इसका आंसर आपके दिमाग से, आपके हार्ट से ही आना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए फिर मेरा वन ऑन वन सेशन है, और मैंने अब तक कम से कम 1200-1300 इंटरव्यू लिए हैं, मॉक इंटरव्यू। तो इसलिए मुझे पता है और मैंने देखा भी है कि क्या कहने से अच्छे मार्क मिल सकते हैं, क्या कहने से नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि मेरा पूरा 10 साल का एक्सपीरियंस है। वो मैं आपको जब हमारा सेशन होगा तब मैं उसका जो बेनिफिट है आपको देने का ट्राई करूँगा, ठीक है। तो आपको क्या 2 चीज़ें करनी है, एक तो आपको प्रोग्राम में एनरोल करना है और जल्द से जल्द कीजिए, क्योंकि क्या है ना, देखो डेली मिनिमम एक जैसे लिमिटेड नंबर ऑफ इंटरव्यू हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए डेली हम मैक्सिमम 2-4 पैनल है तो 10 कर लेंगे मान लीजिए। तो इसलिए फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे या आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगा, आपको जब चाहिए आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी को अगस्त के 10 तारीख को करना है तो आप कर दीजिए, और बाद में अगर पता चला कि आपका इंटरव्यू जल्दी है तो फिर हम उसको एडजस्ट कर लेंगे। तो इसीलिए जल्द से जल्द यहाँ पे जाके आप एनरोल कीजिए, और कल जो सेशन है उसके लिए भी आप वहाँ पर एनरोल करेंगे तो आपको डेफिनेटली ऑटोमेटिकली उसकी लिंक जो है आपको मिल जाएगी। और वो जो गूगल फॉर्म है वो भी भर दीजिए, यानी कि आपकी कुछ क्वेरी है तो आप हम पढ़ के फिर अलग अलग जो सेशन बनाएंगे हम उसमें उसका आंसर देने का हम ट्राई। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरव्यू कब से चालू होने वाले हैं। अभी मैंने आरबीआई में मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि आरबीआई सर्विस बोर्ड जो है अभी बिजी है। अभी इंटरनल जो प्रमोशन होता है ग्रेड ए से लेके ग्रेड बी, उसके अभी इंटरव्यू चालू है और सेम बोर्ड उसका इंटरव्यू लेता है। तो वो इंटरव्यू अब आई थिंक 25-26 जुलाई तक चलने वाले हैं। उसके बाद क्या होता है, कोई भी एक असाइनमेंट होने के बाद उनको थोड़ा सा रेस्ट लेना होता है। तो आइडियली मुझे लगता है कि अगस्त फर्स्ट या सेकंड वीक से चालू होगा। अगर थोड़ा उनको और ज़्यादा ब्रेक चाहिए तो थर्ड वीक से भी चालू हो सकती है। लेकिन आप इस एंगल से, इस व्यू से आप प्रिपरेशन करना चालू कीजिए कि जल्द से जल्द आपको मतलब ऐसा पकड़िए कि 20-25 दिन मिलेंगे। मतलब अर्लीस्ट पॉसिबिलिटी इज दैट यू विल गेट 20-25 डेज। और कभी कभी ये बहुत डिले भी होता है, कभी कभी ना ये प्रोसेस 4 महीने भी चलता है, 4 महीने भी चलता है। इसलिए अगर आपको प्रिपरेशन करना है तो आप खुद को ऐसा बताइए कि मेरे पास अभी 25 दिन है, उसमें मुझे तैयारी करनी है। फिर आगे जाके फिर डिपेंडिंग अपॉन फिर वो आप कहाँ से हो, मतलब आप चेन्नई में इंटरव्यू दोगे या कलकत्ता में देंगे या दिल्ली में देंगे, मुंबई में देंगे, और आपके पास ऑप्शन नहीं होता है ये सेलेक्ट करने का। आपने जहाँ से मेंस दिया है उसके आसपास जो ऑफिस है
वहाँ पे आपका इंटरव्यू शेड्यूल होता है। और आरबीआई में यहाँ पर कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है, कभी कभी 4 मेट्रो सिटीज़ पे हुआ है और कभी कभी सारे ऑफिसेस में हुआ है, जैसे अहमदाबाद में हुआ, नागपुर में हुआ, भोपाल में हुआ, सब जगह पे इंटरव्यू हुआ है। तो अभी पता नहीं वो इस बार किस टाइप का डिसीजन लेते हैं, लेकिन आप पकड़िए कि आपको मिनिमम 25 दिन तो मिलने ही वाले हैं और मैक्सिमम आपको 100 डेज भी मिल सकते हैं, ठीक है। और ये मैंने इंटरनली पूछा है, अभी एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है, जैसे मुझे पता चलेगा। मैंने एक टेलीग्राम चैनल चालू किया इंटरव्यू के प्रिपरेशन के लिए, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया है, आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एंड योर एग्जाम प्रिपरेशंस।